ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज है डेट 14/8/26। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ, है ना। अपने आप से ही पूछना कि मेरे अंदर कौन सी गंदगी है। और अगर देह भान में थोड़ी सी भी गंदगी अपने स्वार्थ के अनुसार हुई तो फिर वो गंदगी है अपने स्वार्थ के अनुसार। हाँ, विश्व देखिए, जब बाबा के घर में बेगरी पाठ चल रहा था तो जब तक मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत खाना में कमी हो रहा था, लेकिन जिस दिन बच्चे बोले ना कि आज दाल नहीं है, तो बाबा कभी अपने लिए शिकायत नहीं किया, लेकिन जब बच्चों पर पड़ा तो तुरंत बाबा से बोलने गया कि बाबा दाल क्या खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये गंदगी नहीं कहेंगे, ये देवभान नहीं कहेंगे, ये पालना देने का संस्कार कहेंगे ना। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं ना तो वो गंदगी होता। हम अपने लिए नहीं, लेकिन विश्व कल्याण के लिए सबसे पहले सोचें। तो जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग उत्साह आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। पहले देह से भी न्यारा देही अभिमानी। देही अभिमानी मतलब फरिश्ता स्वरूप, जो सब के लिए सोचे। शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हीरे जैसा बनने के लिए क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि इस देह से भी उपराम हो जाओ और बाबा की याद में रहो। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची। अगर देह अभिमान में आ गए तो अवस्था कच्ची मानी जाएगी। बाबा से दूर हो, बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर का, बाबा से दूर हो जाओगे। अगर देह अभिमान में आते हैं तो बाबा से दूर हो जाते हैं ना, तो तुम्हें इस शरीर की संभाल करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। लेकिन क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है ना, मतलब शरीर में रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तभी तो कर्मातीत में जाएंगे। लेकिन देह का भान ना रहे, ये खाएं वो खाएं, ये करे वो करे, ये नहीं। हाँ, शरीर की संभाल पूरा करना है। गीत बजाए, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। जो ज्ञान बाबा डेली सुना रहा, तो अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक देही अभिमानी बने हैं। मुखड़ा देखने का मतलब नहीं है कि आईने में जाकर अपना मुखड़ा, शरीर वाला मुखड़ा देख ले, नहीं। आत्मा का मुखड़ा देखना, स्थिति को देखना है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। जिनका जैसे जैसे योग से हमारा पाप कर्तित होता है, आप महसूस करेंगे बहुत हल्कापन। वो मोह खींचेगा नहीं, लोभ खींचेगा नहीं। अगर विक्रम विनाश हो रहे हैं, पाप का विनाश हो रहा है, तो अपने आप हल्कापन अनुभव होगा। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हो। तुम अपनी अवस्था को हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। एक बाबा जानेगा और एक हम खुद जानेंगे। जब अवस्था अच्छी होती है तो सेवा का शौक बहुत अच्छा होता है ना। बाबा, अगर आपके अंदर संकल्प है कि हमें कैसे सेवा करनी है, क्या करनी है, तो बाबा आपका हाथ पकड़ कर ले जाएगा। और बाबा करवाने वाला यहाँ बैठा हुआ है। तो बाबा कहता, शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग उत्साह आएगा। देखिए, मन में संकल्प आया, जैसे कि कोई अभी एक माता समर्पित हुई, तो कैसे समर्पित हुई? उनके घर परिवार वाले से उनका वैराग्य था, या तो वो उनका भी था। वो बोले कि निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, तो वो बांधे नहीं, तो वो फिर बाबा की आज्ञा में समर्पित हो गई। तो इस तरह से अगर कोई हमें बोलता है कि तुम हमसे मत जुड़ो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें बंधन मुक्त कर रहा है कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम कहीं और के लायक हो, है ना। तो बाबा से अगर संकल्प करते तो बहुत ऊंचा स्थान देता है हमें। तो इसीलिए किसी भी बात में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में फंसना नहीं है। उमंग उत्साह है सेवा का, तो बाबा से हाथ पकड़कर सेवा करते चले जाना है। तुम राजयोगी व राज ऋषि हो ना। राजयोगी, इस ऐसे ही तो परिस्थिति होता क्या है, परीक्षाएं होती क्या है। परीक्षाओं में अगर हम बैठ जाएं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही है तो नहीं कुछ करेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। परिस्थितियां यही सब हैं और इसी से आगे बढ़ना है। तो राजयोगी बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना है, योग परमात्मा से योग युक्त होना है। उसके बाद राज ऋषि भी बनना है, वैराग्य भी रखना है।
तो हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। हठ योगी जो होते हैं ना, साधु सन्यासी जो होते हैं, वो ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोगी जो होते हैं ऋषि, जो भगवान को बाप मानते हैं। दोनों में अंतर है ना, दोनों में तत्व को भगवान मानते हैं वो, और हम लोग भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं करते हैं, है ना, उनके कोई पाप नहीं करते हैं, कोई पाप होता नहीं है। अगर आप योग में हैं, सन्यासी जैसे योग लगा रहा है, तो उनका पाप कटित नहीं हुआ, लेकिन उनसे पाप नहीं होता, ये है। और वो भगवान को जब याद करते हैं तो फिर उनसे शक्ति मिलता है। और लेकिन आप देखेंगे कि अभी दुर्वासा ऋषि है, या तो फिर और कितने ऋषियों का दिखाते कि बहुत गुस्सा था, तो यानी कि उनके विक्रम विनाश नहीं होते हैं हठ योग से। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते हैं, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बनकर वापस नहीं जा सकता। सच्चा योगी मतलब परम धाम क्या है, कैसे योग लगाना है, किन से योग लगाना है, ये सब नहीं पता होने के कारण कोई भी आत्मा यहाँ से परम धाम अभी तक नहीं गई है। अभी तक मतलब संगम युग का कहानी नहीं है, संगम युग के पहले का कहानी है कि कोई भी नहीं गया है। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद जान सकते हो। हम लोग जान सकते हैं अपनी अवस्था कि हम लोग किस अवस्था से गुजर रहे हैं, क्या मेरे अंदर कमी है। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतनी खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। और ये भी बाबा क्लियर कराए कि आप दूसरों की अवस्था को भी जान सकते हैं। अगर आपकी अवस्था ऊंची है तो आप नीचे वालों को जान सकते हैं, या अपने से ऊपर वालों को भी समझ सकते हैं कि देखो कितना भी कुछ हो रहा, हलचल नहीं है, तो जान सकते हैं ना एक दो को। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है ना, मतलब किसी से लगाव झुकाव तो नहीं है, किसी के अभाव की फीलिंग तो नहीं है कि वो नहीं मुझे ये कर रहा है, वो मुझे प्यार से नहीं बात कर रहा है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सभी देव का भान है, कुछ नहीं। हम लोग किसके बने हैं, किसके साथ जुड़ना है, मम्मा बाबा के साथ जुड़ना है। अगर जुड़ना भी है तो मम्मा बाबा के साथ, शिव बाबा तो है ही सबका। तो दे अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है ना। दे अभिमान रहेगा तो हम कच्चे हैं। बाप फरमान करते बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते, बाप को दे अभिमान होता नहीं, दे अभिमान होता है बच्चों को, है ना। देह में आते हैं शिव बाबा, लेकिन देह का अभिमान नहीं, वो तो आए और सेवा करके चले जाते। हमें अपने शरीर का अभिमान हो जाता है, क्योंकि रहते आदत सा हो गया ना शरीर का भान। अभी भी देखेंगे ना कि बोलते हैं कि हमें घर बाबा ले चलो, और जाने समय बोलेंगे नहीं बाबा भी हमें थोड़ा दिन और रहना है, यानी आसक्ति है। तो अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बन जाओगे। जितना हम याद करते हैं बाबा को, हम देही अभिमानी बन जाते। जैसा संग वैसा रंग। तो एक तो शिव बाबा को याद करना, उससे बनेंगे निराकार स्वरूप में आ जाएंगे, और ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे तो निरहंकारी बन जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे। तो अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं, किस स्वरूप में स्थित होकर याद करते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि याद तो भक्ति मार्ग में भी लोग करते हैं, हठ योगी सन्यासी भी राम 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 जपते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कर रहा है कि ज्ञान स्वरूप होकर याद करो मुझे। जितना याद करोगे फिर खुशी का पारा चढ़ेगा, और अपने आप को लायक भी बनाओगे। लायक बनाना यही है ना कि देही अभिमानी स्थिति में आना है। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए, ये नहीं समझना कि कोई बड़ा बड़ा सेंटर संभाल रहा है, या तो बहुत सारा पाठशाला खोलते जा रहा है, बहुत बच्चों की सेवा कर रहा है, तो वो देही अभिमानी है। नहीं है, वो कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए नहीं। रेस अभी चल रही है, इसी में तो हार जीत होगा ना। अभी देखिए कि कोई बड़ा कॉलेज में पढ़ रहा है ना, बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ रहा, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा, लेकिन उतना तेज नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा बच्चा है जो गांव में पढ़ रहा, उसको सुविधा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा, तो चुना जाता है कि नहीं, चुना जाता है ना। तो ये जरूरी नहीं कि आप बड़े कॉलेज में हैं कि छोटे में हैं, आपकी स्थिति से आपको चुना जाएगा। तो रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट आउट होगा, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था न हो जाए तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी। किसी तरह की बुराई नहीं कर सकते हैं
हम किसी की बुराई नहीं कर सकते है ना, बुराई भी नहीं करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा, वह ऐसा कर रहा है तभी तो आप आगे सीढ़ी ले सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं। अगर सभी लोग आगे ही रहेंगे तो आप बोलेंगे बाबा हमको भी आगे बढ़ाओ, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये दे बाबा कहता किसी की बुराई भी मत देखो, जो जैसे कर रहा है उनको सकाश दो। जीतने का मतलब ये नहीं कि किसी को हरा कर हम जीते, हम अपनी अवस्था को पावरफुल बना लें, तो अंत में तो सबका पता पड़ेगा कि कौन कैसा पुरुषार्थ किया। अभी थोड़ा टाइम पड़ा हुआ है, यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा सा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके, बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है, भोगना का। और किसी को भी पता नहीं पड़ता, मतलब अंदर से दर्द की फीलिंग हो रही है, कोई जान सकेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो भोगना का पता किसको पड़ता है, जो भोग रहा है, बाकी दूसरों को तो नहीं पता पड़ेगा। तो वह अंदर की पीड़ा होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कड़ी पीड़ा होती है। लेकिन जब आप योग युक्त रहते तो वो पीड़ा भी समाप्त हो जाती। महसूस कर रहे हैं हम भी कि शरीर में जब कष्ट आया तो लग रहा था कि कहाँ का कमजोरी आ गया है, जबकि अभी भी वही चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो एक समय था कर्म भोग का, वो ठीक हुआ और अभी फिर वैसा ही कि वैसे ही लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया शरीर। तो ये कर्म भोग होता है। तो अभी एक रस अवस्था किसी की नहीं बनी है, कितनी कोशिश करते उतना विकल्प, तूफान बहुत आते हैं ना। अभी जब तक शरीर में है, जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचे ना कोई तूफान ऐसा आएगा कि मन में हलचल पैदा कर देता है। तो बच्चों को कितनी खुशी अभी रहनी चाहिए कि हम धीरे धीरे कर्मातीत की ओर जा रहे हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। अगर परीक्षाएं आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, जो पढ़ेगा उसी के आगे ना परीक्षा आएगा, जो पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ाई छोड़ देगा, तो वो क्या परीक्षा देगा। तो हम लोगों के पास अगर परीक्षा आ रही है तो समझना चाहिए, खुशी में होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी होती है क्योंकि सुख बहुत है। लेकिन अभी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाप से हम रजाई लेने वाले हैं। शांति में इतना सुख नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। जितना आप चुपचाप बैठ जाएं तो आपको उतनी खुशी नहीं होती, जितना आप किसी को सुख दे दें तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। तो बाबा कहता है धन में ज़्यादा खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। पहले का सन्यासी लोग ऐसा था जो हाथ में पैसा नहीं लेता था, वो बस रोटी, कल के लिए भी नहीं सोचता था कि कल क्या खाएंगे, कल का ऊपर वाला जाने। तो अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसों की चिंता बहुत हो गई है ना, बस पैसे। देखिए शुरुआत में बाबा के यज्ञ में भी ना योग बल काम करता था, बहुत योग बल काम करता था। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी हम लोगों को योग बल से काम लेना है, लेकिन लोग तो पैसों के पीछे लौकिक में भी भाग रहे हैं, हम लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं, है ना। प्रजा का ओना रहता है कि हमारी प्रजा सुरक्षित रहे, इसीलिए वो भी बम से सब बनाने के लिए पैसा रखती है ताकि हमारी प्रजा सुरक्षित रहे। सतयुग में ये सब नहीं होगा, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हम अपनी रजाई ले जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती है, टैक्स आदि की भी बात नहीं होती है, या शरीर की फिक्रात भी नहीं होती, वहाँ ये सब नहीं होगा। ना टैक्स भरना होगा, ना शरीर का फिक्रात होगा, कोई बीमारी आएगी, ना आपको एक दूसरे राज्य पर युद्ध करना पड़ेगा कि मेरी प्रजा खुश रहे, ऐसा नहीं है। गाया जाता है फिकर से फारिग किंदा स्वामी। तो तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं कि फिर 21 जन्मों के लिए कोई फिक्रात नहीं होगी। बाबा को याद करने से तुम अचल अडोल रहोगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है ना, रामायण की कथा भी हमारे ऊपर है। तुम भी महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता है ना, अंगद की समान हम भी माया की तरफ रहते हुए भी क्या बोल सकते हैं कि हमारा पैर कोई हिला नहीं सकता, चाहे यहाँ का प्रकांड पंडित ही क्यों ना हो जाए माया के राज्य का, या फिर कोई करोड़पति ही क्यों ना रहे, लेकिन हमारे पैर को कोई हिला ना सकता है कि चाहे कुछ मिले या ना मिले। तो वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, परिस्थिति आती तो हिल जाते हैं, हिलना नहीं है, लेकिन फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी ना तब समझेंगे कि अब टाइम आ गया, अब करना है। लेकिन अल्पकाल के लिए होगा तो वो प्राप्ति कितना होगा,
बहुत थोड़ा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, समय से पहले पहले तैयारी करो। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा, है ना। बाबा को याद करने से निश्चिंतता आ जाएगी, क्योंकि मन में आएगा ना कि करण करावनहार तो बाबा है, वो करा रहा है। पुरुषार्थ करने का अभी भी समय है, अभी ही समय है पुरुषार्थ करने का। जिस समय विनाश होने लगेगा उसके बाद बोलेंगे हम करेंगे तो प्राप्ति क्या होगा, तो नहीं, फिर तो विनाश की धूमधाम हो जाएगी, है ना। विनाश की धूमधाम हो जाएगी, वहाँ ऐसे हो रहा, वहाँ ऐसे हो रहा, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, क्या पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ तो अभी करना है। तो अभी तो शरीर में भी मोह बहुत रहता है ना, शरीर का भी मोह रहता है ना। थोड़ा सा दर्द हुआ तो नहीं, काम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, शरीर का मोह है। बाबा खुद कहते शरीर की संभाल रखो, ये नहीं बोलते हैं कि शरीर की संभाल नहीं करो, करो। अंतिम शरीर है ना, इसमें ही लेकिन पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। रहेंगे, जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, हे बच्चे, बाबा समझाते बच्चे जीते रहो, जितना जियोगे उतना बाप को याद करोगे और उतना ऊंचा वर्षा लोगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करना है ना। जितना मतलब चिंता फिकर से दूर रहेंगे, जितना तेल मसाला का खाना से दूर रहेंगे, जितना सादा और ताज़ा भोजन करेंगे तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। नियम मर्यादा पे चलते रहेंगे तो खान पान की संभाल रखो, यही है खान पान की संभाल। ये नहीं कि टेस्ट लगा तो बहुत ज़्यादा खा लिए, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा क्या है कि उल्टा सुल्टा खाना, टाइम से बेटाइम खाना नहीं, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कुछ नहीं होगा, फिर एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है हमारा, सबसे अमूल्य तन है ना, क्योंकि इसी तन द्वारा तो हमें पुरुषार्थ करना है। तो इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। तो बलिहारी इस समय की है ना, इस शरीर की बलिहारी समझना है। खुशी रहनी चाहिए, जितना बाप और बरसे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। मुझे क्या बनना है, राम बनना है कि नारायण बनना है। नारायण बनना है ना, राम त्रेता वाले को अभी बोला जा रहा है, तो त्रेता वाला राम नहीं बनना है। बाप की याद से तुम ऊंचे से ऊंचा पद पाओगे। देखना है कि हम कितनी खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। कौन करा रहा है ये पुरुषार्थ, शिव बाबा करा रहा है ना। मम्मा और बाबा हमारे साथ है तो एनी टाइम आपकी विजय होगी, हर वक्त आप विजय का गुणगान करते रहेंगे। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है ना। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है। ये भी है कि जैसे बच्चियां समर्पित हो गई तो अगर माँ बाप गरीब है तो उनको आप संभाल कर सकते हैं। जगाते भी रहना है। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप उसका भरण पोषण का ध्यान रखें और ज्ञान में वो नहीं आ रहा है, ऐसे भी नहीं। बाबा कहता उसको जगाते रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करोगे, फायदा नहीं है ना कुछ भी। वो तो विकारी दृष्टि से फिर मदद ले रहे हैं और माया का बनते जा रहे हैं, तो कब तक मदद करेंगे, नहीं। बाबा कहते ना, तुम सर्विसिबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो, है ना। बाबा ये भी कहा, वहाँ पर कोई युगल बैठे होंगे तो बाबा कहा कि तुम सर्विसिबल खुद बनो लेकिन स्त्री को आगे रखो, सेवा के लिए दे दो, तुम दूसरी जगह सेवा करो। मतलब जैसे कि दुकान संभाल रहे हैं भाई लोग और बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो बाबा जो समर्पण भाव जिनके अंदर, तो उसके लिए बोलते हैं बाबा कि तुम धंधाधोरी करो, कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन स्त्री को आगे आने दो, वो रूहानी सेवा करे। तो तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको करनी चाहिए। जैसे आप धंधाधोरी करें तो धन का तो मदद वो करेंगे ना, तो स्त्री क्या करेगी, अपना खाना पीना बना ले घर में और फिर सेवा में लग जाए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि स्त्री को आगे आने दो। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है ना। जैसे बाबा के सामने जो बच्चे हैं तो उनको सिखाते हैं, फिर जो सीख रहे हैं उनको फिर औरों को सिखाना है। कलम लगाया जाता है ना, लगाना है। बच्चों को कहते रहते जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ,
तुमको शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया, बाप आए हैं वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो। देधारियों को कभी भी याद नहीं करो, है ना। कोई भी देधारी हो उनको याद नहीं करेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो अपनी को आत्मा समझकर एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा भी मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते रहते हो, उनमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। आपका मन किससे जुड़ रहा है ना। सबसे मुख्य बात यही है कि मन को परमात्मा से जोड़ना है। बाप को याद करो, मुक्ति को पाओगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। मध्याजीव भव अर्थात जीवन मुक्ति भव, है ना। मध्याजीव माना कि जीवन मुक्त बनो। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे ज़्यादा दूर तक। अगर आप देह अभिमान में हैं तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं चलेंगे, परिस्थिति ऐसा आएगा कि आप उसमें हलचल में आ जाएंगे। तो ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते पुरुषार्थ करो, ऊंचा पद मिल जाएगा। इसमें ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरा पद ऊंचा मिलेगा, क्योंकि हर एक आत्मा को कहीं ना कहीं के लिए निमित्त बनाया जा रहा है ना। जैसे कि घर में भी आप देख लीजिए कि जैसे पति है, घर का गार्जियन है तो पैसा कमाने के निमित्त है, पत्नी है तो वो घर के निमित्त है। अगर पति बोले कि पत्नी कुछ नहीं कर रही है तो बिना पत्नी के घर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। फिर पत्नी बोले कि हम ही सब कुछ करें, पति कुछ नहीं करा, तो पति नहीं रहेगा तो कैसा हालत होगा, घर का खराब हो जाएगा। तो हर एक अपने अपने कार्य के लिए निमित्त है। उसी तरह यहाँ भी है कि कुछ लोग समर्पित हैं तो वो भी निमित्त है, क्योंकि अगर लोगों को ज्ञान में आना रहेगा तो कहाँ जाएंगे, सेंटर रहेगा तब तो, समर्पित रहेंगे तब तो सेंटर खुलेगा। फिर गृहस्थी भी निमित्त है, क्योंकि अगर गृहस्थी नहीं रहेंगे तो फिर दूसरों को जगाएंगे कैसे कि हम लोग घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं। तो भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो कि पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई है, पहले एक की भक्ति होती थी, अभी देखो कितनी व्यभिचारी भक्ति हो गई है। शरीर की भी पूजा होती है, यह है भूत पूजा। लेकिन शरीर की पूजा माना भूत पूजा। तो देवताएं फिर भी पवित्र हैं, उनकी पूजा फिर भी हो सकती है क्योंकि वो पवित्र हैं देवी देवता। लेकिन जो देवधारियों की पूजा, जैसे कि अभी महात्मा बुद्ध हो गए या साई हो गए या तो फिर गांधी जी हो गए, इन पर फूल ये सब माला ये सब चढ़ाया जाता है, भक्ति किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो विकार से जन्म लिए ना, द्वापर से जो लोग भी आए वो विकार से जन्म लिए। परंतु इस समय तो सभी तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना, हाय राम, ये भक्ति के अक्षर। एक बार मुरली में एक बार ये भी बोला गया था ना, हे भगवान भी नहीं बोलना है। और पहले शुरू आदत था ना कि हे बाबा ठीक करो, ऐसे बोलने का। तो लेकिन बाबा फिर छोड़ा दिया, अब बोलते हैं मीठे बाबा ठीक करो, है ना। तो यहाँ पर भी हाय राम नहीं करना है, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है बाबा के बच्चों को। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात ही नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, तो सो तो है ही, है ना। बार बार ओम शांति, आजकल तो लोग बस ओम शांति ऐसे करते, फीलिंग के साथ नहीं करते ओम शांति। तो इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे, है ना। तो अगला अगर कोई बोल रहा है कि जय श्री कृष्णा, तो अगर हम भी बोल दे जय श्री कृष्णा तो इसमें गलत क्या है, कोई गलत है? कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जय श्री कृष्णा ओम शांति, हम अपने आप को बता दिए मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं ना। लेकिन एक ईगो है कि मतलब भक्ति मार्ग में उन लोगों को ईगो है, हम ओम शांति क्यों बोले, हम तो राधे कृष्णा बोलेंगे। तो हम भी ईगो में आ जाए कि नहीं हम तो ओम शांति बोलेंगे, तो दोनों में झगड़ा होगा ना। हम दोनों को लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग को तो बनना है। तो जो लोग ओम शांति की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तो तुम तो अर्थ समझते हो ना कि ओम शांति कहना भी फालतू है ज़्यादा। तो हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो कि शिव बाबा याद हैं, जैसे हम भी बच्चों से पूछता हूँ ना कि यह कितना श्रृंगार करती हो, यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का श्रृंगार करते हैं, है ना। पूछते थे बाबा किसका श्रृंगार करियो, जैसे कि ब्रह्मा बाबा के रथ का श्रृंगार होता था ना, चलो अच्छे कपड़े दे रहे हैं तो बोले किसका श्रृंगार कर रही हो, पूछते थे बाबा। तो लेकिन बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं। तो बस शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना,
घोड़े को श्रृंगार करते हैं, तो घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापना करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापक कर ना सके, मतलब जिसके शरीर में, जैसे बुद्ध है, तो बुद्ध जो है ना, सिद्धार्थ जो थे वो तो पतित आत्मा हो गई, वो विकार से जन्म ली, उनका शादी भी हुआ तो विकार में गए, विकारों से जन्म हुआ, लेकिन उनके तन में जो आत्मा बुद्ध की आई ना, वो पवित्र आत्मा थी। ये पतित आत्मा है, तो पतित आत्मा के द्वारा धर्म स्थापन नहीं हुआ, पावन आत्मा के द्वारा हुआ। दो आत्माओं का खेल ये चला। तो तुम धर्म स्थापन नहीं करती हो, हम लोग भी धर्म स्थापन कर रहे हैं। हम लोग तो बाबा के यज्ञ में सहयोगी बन रहे हैं। कराने वाला कौन? धर्म स्थापन शिव बाबा। तो शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको भी पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते बाबा, है ना। ज़्यादा सजना संवरना बाबा पसंद नहीं करते। तो ब्रह्मा बाबा भी कैसे पद्धत सूट बूट पहनते थे पहले, दादा लेखराज के रूप में, अंगूठी उनके हाथों में, उंगलियों में होती थी बहुत सारी। लेकिन बाबा के यज्ञ में आए, जब समर्पित हुए, ब्रह्मा बने, तो धोती कुर्ता, एकदम कितना साधारण में आ गए। तो बाप कितना निरंकारी बनाना, तो खुद कहते हम बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। निरंकारी है ना, आ सकते थे ना पावन जगह में, श्री कृष्ण के समय में आते, लेकिन कब आते? एकदम अंतिम जन्म का भी अंतिम समय आ जाता है ना, तब आते। मतलब अंतिम जन्म 84 जन्म ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज लिया कृष्ण की आत्मा, और 60 साल पूरा किया, तब जाके बाबा आया। तो पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। पहले किसका जन्म होगा? हाँ, श्री कृष्ण का। तो बड़ा कौन होगा ना, इसीलिए बड़ा होगा ना, श्री कृष्ण का नाम गाया जाता है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती होगी, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण जो बच्चा है वो तो बहुत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री नारायण का बर्थडे कभी मनाते हैं क्या? नहीं। यह कोई भी नहीं जानता कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते, इसीलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसी को पता भी नहीं। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती, और फिर राम की जयंती, त्रेता के राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। तो शिव बाबा आते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं ना, 60 साल के बुजुर्ग उस रथ में आते हैं। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाने दिया ना, समझना चाहिए, समझाया हुआ है। तो किसी की बुद्धि में फिर भी नहीं आता, इतना समझाने के बाद भी सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप कहते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तभी तुम सुना सकते हो दूसरों को। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे कि नहीं? एक्यूरेट बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। 2-3 प्रकार के साक्षात्कार क्या किए थे कि एक तो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किए थे, दूसरा विनाश का साक्षात्कार किए थे, और तीसरा किए थे कि ऊपर से आत्माएं आ रही हैं और यहाँ देवी देवता बन जा रही हैं। ये 3 प्रकार का साक्षात्कार हुआ था। तो फिर उनको नशा चढ़ गया, मैं ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 रजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया फिर बाबा ने, कि कभी पगड़ी वाला, कभी ताज वाला, इस तरह का रजाई का वो देखे अपने आप को। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता है। ये सब बातें बोलेंगे ना तो लोग बोलेंगे कल्पना कर रहे हैं ये लोग, है ना, तो दुनिया वाले नहीं समझेंगे। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग रजाई ले रहे हैं कि नहीं, रजाई ले रहे हैं, इतना समझते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, ये लोग समझते हैं भक्ति मार्ग में भी कि अच्छा कर्म करने से अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य में रजाई पद पाने के लिए कर रहे हो। किस लिए कर रहे हैं? रजाई पद पाने के लिए, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम जानते हो कि हम ये पद पाएंगे। यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कर्मातीत, कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर चलना, कहीं अटकना चटकना नहीं है। कहते बाबा हम तो मम्मा बाबा को ही फॉलो करेंगे, है ना, कहते हैं ना। तो कभी कभी बहन भाई को भी फॉलो कर लेते हैं, जबकि अभी कोई संपन्न नहीं बना है। तो बाबा कहते हैं
कि जो मम्मा पापा को फॉलो करेंगे तभी तो तख्त पर बैठ सकेंगे। तो फॉलो किसको करना है? क्योंकि उन लोग हर पार्ट को अदा करके गए हैं। गरीबी को भी देखे, भरपूरता को भी देखे, उसमें भी वैराग्य कैसे रखे वो भी देखे, पालना कैसे करना है, संगठन को कैसे चलाना है, अगर किसी बहन भाई में गंदगी है तो उसको कैसे निकालना, ये सारा पार्ट अदा किए हैं वो। कोई गाली भी दिया तो कैसे उसको भी ठीक करना है, सारा पार्ट अदा किए हैं। तो यह भी समझ चाहिए कितनी हम सेवा करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में ला सकेंगे, है ना। जब हम खुद नहीं खुश रहेंगे तो दूसरों को कैसे लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाता रहेगा। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिकर की कोई बात हुई ना, फिकर की बात हुई ना, अगर क्रोध है तो फिकर की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, क्रोध क्यों करें, क्यों करें। प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी कर देते हैं। मैं करता क्या हूँ और कहते क्या है ना। बहुत सारा झूठी महिमा भी करते हैं। मुझे कहते आकर पति से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो। वह दवाई दे, इंजेक्शन लगाते हैं, सो उसका काम है ही, बड़ी बात थोड़ी है ना। उसको नॉलेज है, दवा सुई दे दिया, इंजेक्शन दे दिया। पहले पढ़ते हैं तो सर्विस के लिए ही तो करते हैं ना। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई भी तो करते हैं वो लोग। तो इसमें बड़ाई की बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी कह रहा है इसमें बड़ाई की बात नहीं है। जो बाबा हमें दिया वो हम तुम्हें दे रहे हैं, करके सिखला रहे हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी, लेकिन शिव बाबा को कोई कमाई नहीं करनी। कमाई किसको करनी है? ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को या हम बच्चों को। तो उनको तो कमाई कराना है, शिव बाबा को कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो ना, तो यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बस इतना ही तो बाबा कहता कि मुझे याद करो। कहाँ गए? नहीं ठीक है, याद करो, है ना। तो बस मेरा पाठ ही है तुमको समझाने का कि माँ मेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। यह है ही राजयोग। जितना मुझे याद करोगे उतना विक्रम विनाश हो जाएगा। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है ना। जैसे अभी देखिए, जैसे उषा दीदी है या फिर और भी दीदियां हैं, तो जो गीता पढ़ी है तो वो बहुत अच्छे से आध्यात्मिकता की ओर जोड़ सकती हैं उनको। तो तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनोगे। तुमको मेहनत अभी करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा मिल रहा है, तो मेहनत कितना होगा, बहुत होगा ना मेहनत। तो तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने में। बाकी पहाड़ आदि कुछ है नहीं। अभी तुम जानते हो कि नई दुनिया तो आनी है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने में से उनको जचेगा, है ना। जो बने होंगे उनको बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। बात तो ठीक कहते, ऐसे बोलेंगे कि आप बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था कि मन मना भाव। शुरू से ही बाबा क्या बोला? मन को शुद्ध पवित्र करके मुझे याद करो, मन से मुझे समझ कर याद करो। अक्षर है संस्कृत का, बाप तो हिंदी में कहते बच्चे मुझे याद करो। अब तुम समझते हो कि हम कितने ऊंचे धर्म, कितने ऊंचे कर्म वाले हैं। हमारा कर्म भी श्रेष्ठ, हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है। तो गायन है ना कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ऐसा बनना है। अपने को देखना है कि कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं। कहाँ तक हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं ना। जितना हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएंगे उतना आपका पद स्वतः ही ऊंचा होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम, आएंगे शिव बाबा के, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरहंकारी बनना, अहंकार नहीं दिखाना है, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। अहंकार जहाँ दिखा दिया आप वहीं पर रुक जाएंगे, कभी भी अहंकार नहीं दिखाना है। इस शरीर की भी संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सेवा में बाप का मददगार बनना है, रूहानी सेवा, जिस्मानी सेवा नहीं। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे प्यार से बात करना है। माता पिता को केवल फॉलो करना है, तख्त नसीन बनना है। माता पिता चेक करेंगे, कभी कोई परिस्थिति आ गया तुरंत मम्मा बाबा को सामने लाएं और इस समय वो क्या किए, ऐसा परिस्थिति आने पर उन्होंने क्या किया, तो अब उसके बाद फॉलो करना है ना, मन मत पर नहीं चलना है। वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जानो पहले, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव, है ना। स्वार्थ में कोई काम नहीं करना, स्वार्थ को समझना है। आजकल एक दो में जो लगाव हो जाता है वह स्नेह से नहीं होता है, स्वार्थ से होता है। मेरा बेटा हमको ये कर दिया, आप स्वार्थ से जुड़े, प्यार से नहीं जुड़े। कोई दे या ना दे फिर भी हम उससे प्यार करें या नहीं करें, हमें तो रूहानी प्यार करना ना। तो मेरा पति हमको ये पूरा करता, हम तब उससे प्यार करें। मेरे माँ बाप हमको बहुत सब कुछ पूरा करते हैं, आप स्वार्थ से जुड़ें, किसी से भी स्वार्थ से नहीं जुड़ना है। स्वार्थ के कारण लगाव उत्पन्न होता है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। क्या है स्वार्थ, उसको समझो। अर्थात पहले स्व के रथ का स्वाहा करो, मतलब कुछ मिले या ना मिले अपने रथ का स्वाहा करना, कि हम हर हाल में हम संतुष्ट हैं। कोई दे रहा है, थोड़ा सा कोई प्यार से बात कर लिया, आज मेरे से ये बहुत अच्छे से बात कर लिए, तो आप तो स्वार्थी बन गए ना। तो बाबा कहते यह स्वार्थ हो गया तो न्यारे आसानी से बन जाओगे। तो इस एक शब्द के अर्थ को पहले जानो, जानने से सदा एक के और एक रस बन जाओगे, एक के और एक रस बन जाओगे। यही सहज पुरुषार्थ है कि शरीर के भान से बिल्कुल न्यारा होकर चलना है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर हम फरिश्ता हैं तो अव्यक्त इशारे, आप पवित्र के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का सच्चा सच्चा श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ, है ना। हीरो पार्ट बजाओ मतलब जो कठिन कार्य वो क्या कौन करता है पिक्चरों में, हीरो करता है। हमें हीरो पार्ट अदा करना, साधारण रूप से चलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कहता है हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता की वृत्ति को चंचल ना बना दें, है ना। अपवित्रता हमारी सोच को भी चंचल ना बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है। वृत्ति की चंचलता क्या है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं। चलो ठीक है, मेरा हिसाब किताब है, या तो फिर मेरा यहाँ पाठ नहीं है, मेरा कहीं और पाठ है। हर चीज़ को स्वीकार करना है। इसीलिए वृत्ति से ही सदा ब्रह्मचारी बनो। पहले अपने संकल्पों से ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी क्या है कि आपका पति नहीं रहा, आप ब्रह्मचारी हैं क्या? आप किसी के देहधारी में अटके हैं, किसी भी देहधारी में अटके हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। क्योंकि शरीर का अटकाव झुकाव ये काम विकार है। किसी के शरीर में अटकाव झुकाव ये काम विकार है। तो संपूर्ण ब्रह्मचारी बने। ओम शांति।